जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद और आज हम आप सबको टीम हसन जावेद की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी जो इंटरव्यू सीरीज़ है उसमें हमने शामिल किया है हमारे एक्सपर्ट तारिक महमूद साहब को। ये कलर पिगमेंट का काम करते हैं, लाहौर की इंडस्ट्री से लेके बात की जाए या पूरे पाकिस्तान की, तो तमाम जगहों पे ये सप्लाई करते हैं। आज हम इनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि वो अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक एक्सपर्ट की रहनुमाई से कैसे कर सकते हैं, और वो उनकी जो जर्नी है वो हमसे उस बारे में डिस्कस करें कि हम जो है वो उनकी जर्नी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम खुशामदीद कहते हैं तारिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया तारिक साहब। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कलर पिगमेंट में काम करते हैं, ये इंडस्ट्री क्या है और आपकी जर्नी कैसी रही इसमें। हाँ देखिए जनाब, सबसे पहले तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सबसे पहले जॉब शुरू की और 1993 में, उसके बाद 2000 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो 2000 में मैंने रिज़ाइन किया अपनी कंपनी से और मैंने फिर सॉल्वेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद उसमें भी हमें नुकसान हुआ और 2010 में एक दुबई की कंपनी थी, उसके साथ फिर मैंने सैलरी पे नहीं किया, उनसे मैंने कमीशन बेसिस पे किया और दोबारा से मैं अपनी फील्ड में आ गया। फिर एक और हमारे दोस्त थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मेरे से बात की कि तारिक साहब अपना बिज़नेस करें। मैंने कहा यार अभी मेरे हालात नहीं है कि मैं अपना बिज़नेस कर सकूं दोबारा से। खैर उन्होंने कहा जी आप रिज़ाइन करें, आप हमारे साथ आ जाएं। मैं उनके साथ चला गया और आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि तारिक भाई आप जब भी बिज़नेस करना चाहें आप रिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आफ्टर 7 मंथ मुझे बस हुआ कि अब मुझे जॉब नहीं करना, तो मैंने उनको रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने लोकल परचेज़ शुरू की और अपना बिज़नेस शुरू कर दिया मैंने। अब ये सब करने के बाद मुझे महसूस ये हुआ कि हम इस तरह से अपना काम बड़ा नहीं कर सकते। हम इंपोर्ट में चले गए स्टार्ट में ही, और मैंने 1 टन पिगमेंट इंपोर्ट किया। उस वक्त इंडिया से इंपोर्ट हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इंपोर्ट को बढ़ाते चले गए और उसके बाद मेरे बेटे बिज़नेस में आ गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सूरत हाल है कि अल्लाह के फजल व करम से हम 35 से 40 टन पर मंथ इंपोर्ट कर रहे हैं पिगमेंट्स, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, इस सब में पिगमेंट्स, क्योंकि पिगमेंट ऐसी चीज़ है जो शायद ही दुनिया की कोई चीज़ हो जिसमें यूज़ ना होता, चाहे वो फूड पिगमेंट्स कलर्स हों या कोई भी कलर्स हों। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अलावा मेरा 8 इंडस्ट्रीज़ का और भी एक्सपीरियंस है जो हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है और कई एक इसी तरह से हैं, और उनके रॉ मटेरियल्स में हम डील कर सकते हैं। पिगमेंट्स होते हैं जी, कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जिस तरह अगर हम बात करें तो ग्रीन 7 है, उसके बाद ये CI नंबर्स होते हैं जो इंटरनेशनली आप इन नंबर्स की वजह से पहचाने जाते हैं। इसी तरह से अगर हम ब्लू की बात करें तो हमारे पास पूरी रेंज है ब्लू की। ब्लू 15:0, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, पर्शियन ब्लू 27, ये सारे होते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको स्ट्रेंथ दरकार है, उसके अलावा आपको हीट स्टेबिलिटी चाहिए, उसके अलावा आपको उसकी लाइट फास्टनेस चाहिए। अब अगर हम इंक इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ लाइट फास्टनेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लो चाहिए, उसका ग्लॉस चाहिए। इसी तरह से पेंट इंडस्ट्री की है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो है हम इसमें हमने जैसे नाज़रीन अभी तारिक साहब से हमने पूछा कि उनकी जर्नी क्या थी और ये क्या इंडस्ट्री को कहा जाता है, और इसमें जो हमारी इंडस्ट्री है इसको कलर कोटिंग भी कहा जाता है, मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं इसमें, और ये इसकी स्पेशलिटी इसमें ये है कि इसमें आप कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, प्रिंटिंग के अंदर कहा जाए या इंक इंडस्ट्री में कहा जाए। अब हम इसमें जानेंगे कि इस मटेरियल को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि अगर कोई इसके इंपोर्ट के रूल्स क्या हैं और कैसे जो है एक आम शहरी जो है वो अगर इन मटेरियल को ख़रीदना चाहता है या मंगवाना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं सैफ, और सैफ जो हैं वो तारिक साहब के जो हैं वो सबसे बड़े बेटे हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंपोर्ट के अंदर। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या आपकी जो है वो इसमें आपकी रहनुमाई की जा सके और कैसे आप इस मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप इस पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ में इसको सेल कर सकें।
अब हम बात करेंगे इसकी इंपोर्ट के ऊपर, जो कि सबसे अहम इशू। तो आइए हम जो है वो सैफ साहब से पता करते हैं इस बारे में कि ये क्या है, क्या रूल्स हैं इसके इंपोर्ट के, और वो हमें कैसे इस पे बारे में गाइड कर सकते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सैफ मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे केमिकल्स हैं और इनकी जो इंपोर्ट है ये कैसे होती है? अच्छा फैसल भाई, ऐसा है कि ये जो केमिकल्स हैं, बेसिकली केमिकल्स दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं डीजी गुड्स, एक होते हैं नॉन डीजी। डीजी जो होते हैं वो डेंजरस गुड्स होते हैं, उनकी हैंडलिंग टोटली डिफरेंट होती है, उनको स्टोरेज का भी उनका इशू होता है। जो नॉन डीजी होते हैं वो इजीली आप उसे स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी, रूम टेम्परेचर पे, उसका कोई इस किस्म का इशू नहीं होता। ठीक है। जो डीजी गुड्स हैं उसमें डिफरेंट किस्म के, जिस तरह नाइट्रोसेलुलोज रेजन है, उसको ख़तरा होता है आग लगने का, आग ना लग जाए, उसके लिए डिफरेंट उसकी हैंडलिंग की टोटली मुख्तलिफ होती है। उसके बाद इंपोर्ट करने के हर प्रोडक्ट का एक HS कोड होता है, उसकी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन होती हैं। गवर्नमेंट ने हर चीज़ की ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की होती हैं, वो हम आप VBOX से पता चल जाती हैं सारी ड्यूटीज़। जैसे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है हर इंडस्ट्री में। कलर्स हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में यूज़ होगा, कलर के बगैर आपको पता है कुछ नहीं बनता। और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, पहले इस बजट से पहले तक उसकी ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी अराउंड 16%, 4% उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी। फिर इनकम टैक्स था उस पर 5.5%, फिर उसमें आ जाता था सेल्स टैक्स 17%, एडिशनल सेल्स टैक्स था 3%। अब जो कि इस बजट के बाद गवर्नमेंट ने कम कर दी है, अब ऐसे हो गया कि कस्टम ड्यूटी 3% है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है, सेल्स टैक्स 17% है और एडिशनल सेल्स टैक्स 3% है, और उसके अलावा इनकम टैक्स जो है 5.5% है। अब मैं इसमें एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स ये मटेरियल ख़रीदना चाहता है, जैसे हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो कोई मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं, ये वो चाहते हैं कि उनको इंपोर्ट किया जाए और उनको तरीकाकार नहीं आता, तो क्या आप उसमें उनको कोई अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं? उनको इंपोर्ट करके आप मटेरियल दे सकते हैं, वो आपसे ख़रीद सकते हैं? कोई शख्स सिर्फ आपसे इंपोर्ट करना चाहता है और उसको गाइडेंस नहीं है, आपके पास गालिबन लाइसेंस होगा या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ भी हैं जिसके ज़रिए आपको जो है वो मटेरियल मंगवा सकते हैं, तो क्या आप उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल फैसल भाई, अगर तो हमसे एक्स स्टॉक लेना चाहता है तो हम बिल्कुल रेगुलरली इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उसमें क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं उनकी। और अगर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, VBOC पर रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो वो सारा कुछ हमसे एक्स स्टॉक में ले सकते हैं। अगर किसी की कंपनी रजिस्टर्ड है और लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस है, VBOC बना हुआ है, तो हम उनके लिए उनको इंडेंट बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं उमर से, जो कि पैरागॉन केमिकल्स के जो हैं वो मार्केटिंग विंग के हेड हैं और मार्केटिंग को बड़ी कामयाबी से डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्लाह करम ठीक ठाक। उमर मुझे बताइएगा कि आप इस मार्केटिंग विंग को काफ़ी जो है स्पेशलिटी के साथ रन कर रहे हैं। आपका फेसबुक पे पेज भी है, उसके अलावा आपकी टीम भी जो है वो इसके लिए सेल्स कॉल करती है और अपने प्रोडक्ट को जो है कामयाब बनाती है। आप मुझे गाइड कीजिए कि इसकी मार्केट क्या है और आपकी अपनी स्ट्रेटजीज क्या है? अच्छा फैसल भाई, इसकी मार्केट जो है वो तो बहुत वास्ट है। ये पेंट इंडस्ट्री आपकी हो गई, इंक इंडस्ट्री, पैकेजिंग और फॉर्म इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ये पिगमेंट्स जो है बेसिकली कलर है, ये इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री है कि आप अकेले कम अज़ कम इसको पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हम इसकी मार्केटिंग करते हैं वो हम थ्रू फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और थ्रू इंटरनेट जो है डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल होते हैं आजकल, हम उनके थ्रू इसकी मार्केटिंग करते हैं। हमारी डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं सोशल मीडिया की, जो न्यू कस्टमर्स को ढूंढती हैं, उसके बाद वो उनकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो देती हैं हमारी सेल्स की टीम को। सेल्स की टीम जो है उनको कॉल्स करती हैं, उनसे पूछती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। तो जो प्रोडक्ट्स वो हमारी यूज़ करते हैं उनकी हम उनको सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पल्स की अप्रूवल के बाद जो है हम उनकी प्राइस निगोशिएशन करते हैं और जहां हमारे फाइनल होता है वहां हम सेल परचेज कर लेते हैं। अब हम जो है वो तारिक साहब से बात करेंगे कि इस मार्केट की चैलेंजेस क्या है और कोरोना के दिनों में जो है उन्होंने इस चैलेंज को कैसे फेस किया। जी नाज़रीन, तारिक साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और दूसरा आप मेहनती हैं तो ज़िंदगी में आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर आपकी जो है वो बाजू भी पकड़ेगी और आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगे। और इसकी जीती जागती मिसाल हमारे साथ तारिक साहब हैं, जिन्होंने छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया और आज उनके बेटे माशाल्लाह उनके दोनों बाजू हैं और इस बिज़नेस को बड़ी खूबसूरती और एक बेहतरीन अंदाज के साथ पूरे मुल्क में फैला भी रहे हैं। हुकूमत के लिए टैक्सेस भी जनरेट कर रहे हैं और वो लोग जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनके साथ अटैच हैं, उनकी लाइफ में, उनकी कंपनीज़ को उनकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करें। हम इनके शुक्रगुजार हैं और हम अपने नाज़रीन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने और इनकी फैमिली ने हमें एक बहुत भरपूर नशिस्त हासिल करने का मौका दिया और हमें वो तमाम चीज़ें बताई जो इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तारिक साहब आपका और आपकी फैमिली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फैज़ल साहब, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं कि अपनी ज़िंदगी से नामुमकिन वाला पेज फाड़ के फेंक दें। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है।
अल्लाह ताला ने आपको भी एक दिमाग दिया है, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं। हर इंसान के पास यही है और कोई भी दुनिया में लेके नहीं आया, सब यहाँ से बनते हैं। और मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, लेकिन ये 20 से 25 साल में जो बिलियनर बने हैं। तो लिहाजा आप अल्लाह पे यकीन रखें और कोशिश करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करता है और अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे तारिक साहब ने हमें बहुत ही खूबसूरत मिसालों से और अपनी जो ज़िंदगी के तजर्बात से हमें आगाही भी दी और ये भी बताया कि ज़िंदगी में मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और खुदा की ज़ात हमेशा उसे साथ देती है। इसी नोट पे हम जो है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम तारिक साहब की जो कंपनी है उसका एड्रेस, फेसबुक का लिंक और साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि अगर आपको किसी भी तरह से रहनुमाई करनी हो अपनी, या आप चाहते हैं कि वो आपकी रहनुमाई कर सकें और आप कोई उनसे मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं कंपनी के लिहाज से, इंडिविजुअल के लिहाज से, आप उनसे आगाही ले सकते हैं, उनसे मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने हमें पहले भी बताया कि वो होलसेल में भी डील करते हैं और तमाम जो लोग उनसे आगाही चाहते हैं वो उनकी आगाही करने के लिए वो कोशा हैं और अपने मुल्क का साथ निभाने के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा जो है वो मुल्क के साथ है। आज हम अपना इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।